राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्री कुंज बिहारी पर, जहां हम आपको जानकारी देते हैं धर्मशास्त्र, व्रत त्योहार के बारे में और आपके समय का सही उपयोग करते हैं मोटिवेशनल स्टोरी से। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे शक्तिपीठों का इतिहास व देवी मंदिरों की स्थापना। एक समय महावर्ती राजा दक्ष ने देवी का तप किया। 3000 दिव्य वर्षों तक निरंतर तप करने के बाद राजा को जगदम्बिका ने दर्शन दिए। वे कृतार्थ ही गए। राजा दक्ष ने देवी से पूछा कि भगवान शंकर ने रुद्र नाम से ब्रह्मा के रूप में अवतार लिया और आपका अवतार अभी नहीं हुआ, तो शिवजी की पत्नी कौन होगी? तब जगदम्बा ने उन्हें वर दे दिया कि मैं ही तुम्हारी स्त्री से पुत्री के रूप में उत्पन्न होकर कठिन तप से शिव की पत्नी बनूंगी। शिवजी बिना कठिन तप के प्राप्त नहीं हो सकते। कालांतर में महामाया ने दक्ष प्रजापति के घर जन्म लिया और सती नाम से वह माता पिता के घर पलने लगी। जब सती बड़ी हो गई तो उसने शिवजी की प्राप्ति के लिए माता से तप करने की आज्ञा मांगी। जब से माता सती तपस्या के लिए गई, तब से उनका नाम उमा पड़ गया। तप की समाप्ति पर भगवान शिव ने सती को दर्शन दिया और सती के आग्रह पर कैलाशवासी भूतनाथ भगवान शंकर ने सती के पिता के घर जाकर विधिवत रूप से सती को स्वीकार कर लिया। एक समय देव सभा में दक्ष प्रजापति के आगमन पर जब भगवान शंकर उठकर खड़े नहीं हुए तो महाराज दक्ष ने रुष्ट होकर कहा, शारीरिक संबंध में इसने मेरे पुत्र समान होते हुए भी मुझे प्रणाम नहीं किया, अतः हे देवताओं, मैं इसे बहिष्कृत करता हूँ। आज से यह देवताओं के साथ भाग नहीं पाएगा। इसी बात को लेकर राजा दक्ष शिवजी से निंदक हो गए। जब एक समय लीलाधारी शंकर सती के साथ नंदीश्वर पर बैठे त्रिलोकी का भ्रमण कर रहे थे, तो दंडक वन में पहुंचने पर शंकर जी ने विरह से व्याकुल होकर घूमते हुए रामचंद्र जी को प्रणाम किया। इस संबंध में यह भी कहा जाता है कि एक बार शिव अखंड समाधि में लीन थे। दीर्घ काल के बाद जब उन्होंने समाधि से आंखें खोली तो उनके मुख से राम शब्द निकला। भगवती सती ने उसे सुनकर शंकर जी से पूछा, हे स्वामी, राम कौन है जिनका आप स्मरण करते हैं? तब शिवजी ने उत्तर दिया, हे प्रिय, राम ही मेरे आराध्य देव हैं। वे साक्षात परम ब्रह्म हैं। वर्तमान में वह मानव शरीर धारण कर उत्पन्न हुए हैं और भूमंडल पर लीला करते विचर रहे हैं। धर्म की स्थापना के लिए मेरे प्रभु ने यह अवतार लिया है, अतः मैं उन्हीं का स्मरण करता हूँ। यह सुनकर सती के मन में संदेह हुआ कि यदि राम पूर्ण ब्रह्म है तो वह सीता के विरह में व्याकुल होकर एक सामान्य मनुष्य का सा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। अंतर्यामी भगवान शंकर ने जब यह जाना कि रामचंद्र के पूर्ण परम ब्रह्म होने के बारे में सती के मन में शंका है, तो उन्होंने सती से कहा, हे प्रिय, यदि तुम्हारे मन में किसी प्रकार का संदेह हो, तुम स्वयं अपनी बुद्धि से परीक्षा ले सकती हो। पति की स्वीकृति पाकर सती उस स्थान पर जा पहुंची जहां श्री रामचंद्र जी सीता के विरह में व्याकुल होकर भटक रहे थे। इस समय सती ने सीता जी का रूप धारण कर लिया था और सोचा कि यदि श्री रामचंद्र उन्हें देखकर भ्रमित हो जाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि वे पूर्ण ब्रह्म नहीं हैं। परंतु सती ने जो सोचा था उसका उल्टा हुआ। सीता का रूप धर कर आती सती को देखकर भगवान श्री राम ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे माता, आप वन में क्यों विचरण कर रही हैं? भगवान शंकर जी कहाँ हैं? रामचंद्र जी के मुख से माता सुनकर सती अत्यंत लज्जित हुई। इस स्वरूप को त्याग कर वह शंकर जी के पास लौट आई। शिवजी भी योग दृष्टि से यह सब कुछ देख रहे थे। जब उन्होंने सती को मातृतुल्य सीता के रूप में देखा तो उसी समय से उन्होंने सती को पत्नी रूप से त्याग दिया। सती के मन में घोर पश्चाताप और दुख हुआ, लेकिन धीरे धीरे सती को भी पता लग गया कि भगवान ने उन्हें पत्नी रूप में त्याग दिया है। वह दुखी रहने लगी। उसी समय दक्ष प्रजापति ने कनखल नामक स्थान पर एक बड़े भारी यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में भाग लेने के लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन पूर्वद्वेष के कारण शिव और सती को नहीं बुलाया। राजाओं और देवताओं को विमान में बैठकर पिता के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जाता देखकर सती ने भी अपने पति से चलने को कहा। शिवजी ने बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं समझा। सती ने पुनः आग्रह किया कि पुत्री को पिता और गुरु के घर बिना बुलाए जाने में कोई दोष नहीं। अतः शिवजी ने सती को तो दक्ष के
घर जाने की आज्ञा दे दी, परंतु समय नहीं गए। सती अपने पिता के उत्सव में जाकर सम्मिलित तो हो गई, लेकिन वहां उनका वैसा आदर नहीं हुआ जैसे अन्य निमंत्रित अतिथियों का हो रहा था। भगवान शंकर जी की अर्धांगिनी सती ने अपने पिता के यज्ञ में समस्त देवताओं के साथ पति को न बुलाने जाने पर उनका घोर अपमान समझा। वे निरादर को सहन न कर सकी। मन ही मन वह पत्नी रूप में त्यागे जाने से भी दुखी थी। वह यज्ञ के समक्ष खड़े होकर क्रोध में आकर कहने लगी, हे पिता, मैंने तेरे शरीर से जन्म लिया और तूने मेरे पति का अपमान किया। इस कारण मैं तेरे से उत्पन्न इस शरीर को न रखूंगी। अतः यज्ञ में भी अपने पति का भाग बीन देखकर तुरंत ही देह त्याग देने का संकल्प कर उसी यज्ञ कुंड में गिरकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। सती हवन कुंड में कूद पड़ी। यज्ञ में हाहाकार मच गया। सूचना महादेव जी को मिली। परिस्थिति को देखकर महादेव जी ने रौद्र रूप धारण करना पड़ा। उन्होंने तुरंत ही अपने गणों को आज्ञा दी कि यज्ञ को तहस नहस कर दो। दक्ष का सिर काटकर उसी हवन कुंड में फेंक दो जहां सती का शरीर गिरा है। गणों ने यज्ञ नष्ट भ्रष्ट कर दिया। दक्ष का सिर भी हवन में भेंट कर दिया। यह देखकर समस्त देवताओं ने महादेव से क्षमा मांगी और उनकी स्तुति की। फलस्वरूप महादेव जी को प्रसन्न किया गया। सबके विचार अनुसार यज्ञ तो पूर्ण होना ही चाहिए था। दक्ष के धड़ के साथ बकरे का सिर जोड़कर उन्हें जीवित किया गया। तत्पश्चात दक्ष ने बकरे की भाषा में बम बम शब्द का उच्चारण करके महादेव की स्तुति की। शिवजी प्रसन्न हुए और वर दिया कि तेरी भी पूजा मेरे ही समान होगी। इसी घटना के फलस्वरूप हरिद्वार में 4 किलोमीटर पर कनखल नामक स्थान में दक्षेश्वर महादेव का मंदिर बना। यूँ तो वर्ष भर श्रद्धालु दर्शनों को जाते हैं, परंतु सावन में विशेष पूजा होती है। सावन के प्रत्येक सोमवार को यहाँ मेला लगता है। मंदिर काफ़ी भव्य बन गया है। दर्शन करने वालों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर के समीप श्री गंगा जी के पावन तट पर सती घाट बना है, जहाँ पर अस्थियां विसर्जन किया जाता है। इसके बाद शिवजी सती के विरह से व्याकुल होकर उसके मृतक शरीर को हाथों में लिए तीनों लोकों में घूमने लगे। इस स्थिति को देखकर भगवान विष्णु ने चक्र से सती के मृत शरीर के टुकड़े टुकड़े करके गिरा दिए। सती के देह के अंग 51 विभिन्न स्थानों पर गिने। इन सभी स्थानों को शक्तिपीठ माना जाता है। जैसा कि पुराणों में बताया गया है कि जब माता सती के शरीर के 51 टुकड़े धरती पर गिरे तो उन सभी स्थलों को शक्तिपीठ के रूप में मान्यता मिली। इन शक्तिपीठों की सुरक्षा के लिए भगवान शिव ने 51 भैरवों को प्रकट किया। प्रत्येक शक्तिपीठ के साथ एक भैरव जुड़ा हुआ है जो वहाँ की देवी की रक्षा करता है। 51 शक्तिपीठों की लिस्ट विद स्टेट्स: देवी भागवत पुराण में 108, कालिका पुराण में 26, शिव चरित्र में 51, दुर्गा सप्तशती और तंत्र चूड़ामणि में शक्तिपीठों की संख्या 52 बताई गई है। साधारणतः 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं। तंत्र चूड़ामणि में लगभग 52 शक्तिपीठ के बारे में बताया गया है। प्रस्तुत है तंत्र चूड़ामणि की तालिका। नंबर 1, हिंगलाज। हिंगुला या हिंगलाज शक्तिपीठ जो कराची से 125 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है, जहां माता का ब्रह्मरंध सिर गिरा था। इसकी शक्ति कोटरी, भैरवी, कोटरविशा है और भैरव को भीमलोचन कहते हैं। नंबर 2, सरकरे करवीर। पाकिस्तान में कराची के सुकर स्टेशन के निकट स्थित है सरकरे शक्तिपीठ, जहां माता की आंख गिरी थी। इसकी शक्ति महिषासुर मर्दिनी और भैरव को क्रोधिश कहते हैं। नंबर 3, सुगंधा या सुंदा। बांग्लादेश के शिकारपुर में बैरिशल के 20 किलोमीटर दूर शोंद नदी के किनारे स्थित है माँ सुगंध, जहाँ माता की नासिका गिरी थी। इसकी शक्ति है सुनंदा और भैरव को त्र्यंबक कहते हैं। नंबर 4, कश्मीर महामाया। भारत के कश्मीर में पहलगांव के निकट माता का कंठ गिरा था। इसकी शक्ति है महामाया और भैरव को त्रिशेंधेश्वर कहते हैं। नंबर 5, ज्वालामुखी सिद्धिदा अंबिका। भारत के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में माता की जीभ गिरी थी। उसे ज्वालाजी स्थान कहते हैं। इसकी शक्ति है सिद्धिदा अंबिका और भैरव को उन्मत्त कहते हैं। नंबर 6, जालंधर त्रिपुरा मालिनी। पंजाब के जालंधर में छावनी स्टेशन के निकट देवी तालाब, जहां माता का बाया वक्ष सतन गिरा था।
इसकी शक्ति है त्रिपुरमालिनी और भैरव को भीषण कहते हैं। नंबर 7 वैद्यनाथ जय दुर्गा। झारखंड के देवघर में स्थित वैद्यनाथ धाम जहां माता का हृदय गिरा था, इसकी शक्ति है जय दुर्गा और भैरव को वैद्यनाथ कहते हैं। नंबर 8 नेपाल महामाया। नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर के निकट स्थित है गुजरेश्वरी मंदिर जहां माता के दोनों घुटने जानू गिरे थे। इनकी शक्ति है महाशिरा, महामाया और भैरव को कपाली कहते हैं। नंबर 9 मानस दाक्षायणी। तब तिब्बत स्थित कैलाश मानसरोवर में मनसा के निकट एक पाषाण शिला पर माता का दायां हाथ गिरा था। इसकी शक्ति है दाक्षिणी और भैरव अमर है। नंबर 10 विरजा। विरजा क्षेत्र भारतीय प्रदेश उड़ीसा के विराज में उत्कल स्थित जगह पर माता की नाभि गिरी थी। इसकी शक्ति है विमला और भैरव को जगन्नाथ कहते हैं। नंबर 11 गंडक गंडकी। नेपाल में गंडकी नदी के तट पर पोखरा नामक स्थान पर स्थित मुक्तिनाथ मंदिर जहां माता का मस्तक या गंडक स्थल अर्थात कनपटी गिरी थी। इसकी शक्ति है गंडकी, चंडी और भैरव चक्करपाणिनी है। नंबर 12 बहुला। बहुला चंडिका भारतीय प्रदेश पश्चिम बंगाल से वर्धमान जिले से 8 किलोमीटर दूर कटवा केतुग्राम के निकट अजय नदी के तट पर स्थित बहुला स्थान पर माता का दायां हाथ गिरा था। इसकी शक्ति है देवी बहुला और भैरव भी रुक कहते हैं। नंबर 13 उज्जैनी मांगल्य चंडिका भारतीय प्रदेश पश्चिम बंगाल में वर्धमान जिले से 16 किलोमीटर कुसकुर स्टेशन से उज्जैनी नामक स्थान पर माता की दाहिनी कलाई गिरी थी। इसकी शक्ति है मंगल चंद्रिका और भैरव को कपिलांबर कहते हैं। नंबर 14 त्रिपुरा। त्रिपुर सुंदरी भारतीय राज्य त्रिपुरा के उदयपुर के निकट राधा किशोरपुर गांव में माता बाड़ी पर्वत शिखर पर माता का दायां पैर गिरा था। इसकी शक्ति है त्रिपुर सुंदरी और भैरव को त्रिपुरेश्वर कहते हैं। नंबर 15 चट्टल भवानी बांग्लादेश में चट्टांगो चट्टगांव जिला के सीताकुंड स्टेशन के निकट चंद्रनाथ पर्वत शिखर पर छत्रलाल चट्टल या चहल में माता की दाएं भुजा गिरी थी। इसकी शक्ति भवानी और भैरव को चंद्रशेखर कहते हैं। नंबर 16 त्रिस्त्रोत्र भारमरी भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में जलपाइगुड़ी के बोड़ा मंडल में शालबाड़ी ग्राम स्थित त्रिस्त्रोत्र स्थान पर माता का बायां पैर गिरा था। इसकी शक्ति है भ्रामरी और भैरव को अंबर और भैरवेश्वर कहते हैं। नंबर 17 कामगिरी कामाख्या भारतीय राज्य असम के गुवाहाटी जिले के कामगिरी क्षेत्र में स्थित नीलांचल पर्वत के कामाख्या स्थान पर माता की योनि भाग गिरा था। इसकी शक्ति है कामाख्या और भैरव को उमानंद कहते हैं। नंबर 18 प्रयाग ललिता भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर प्रयाग के संगम तट पर माता की हाथ की उंगली गिरी थी। इसकी शक्ति है ललिता और भैरव को भव कहते हैं। नंबर 19 जयंती जयती बांग्लादेश के सिलहट जिले के जयंतिया परगना में भोर भोग गांव कालाजोर के खासी पर्वत पर जयंती मंदिर जहां माता की बाईं जंघा गिरी थी। इसकी शक्ति है जयंती और भैरव को क्रमदेश्वर कहते हैं। नंबर 20 युगाधा भूतधात्री पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के खीर ग्राम स्थित जुंगादा स्थान पर माता के दाएं पैर का अंगूठा गिरा था। इसकी शक्ति है भूतधात्री और भैरव को शीरखंडक कहते हैं। नंबर 21 कालीपीठ कालिका कोलकाता के काली घाट पर माता के बाएं पैर का अंगूठा गिरा था। इसकी शक्ति है कालिका और भैरव को नुकशील कहते हैं। नंबर 22 किरीट विमला भुवनेश्वरी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के लाल बाग कोट रोड स्टेशन के किरीट कोण ग्राम के पास माता का मुकुट गिरा था। इसकी शक्ति है विमला और भैरव को शर्वत कहते हैं। नंबर 23 वाराणसी विलाक्षी उत्तर प्रदेश के काशी में मणिकर्णिका घाट पर माता का कान के मणिजड़ित कुंडल गिरे थे। इसकी शक्ति है विलाक्षिणी मणिकर्णी और भैरव काल को भैरव कहते हैं।
नंबर 24 कन्याश्रम शर्वाणी। कन्याश्रम में माता का पृष्ठभाग गिरा था, इसकी शक्ति है शर्वाणी और भैरव को निमिष कहते हैं। नंबर 25 कुरुक्षेत्र सावित्री। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में माता की एडी गिरी थी, इसकी शक्ति है सावित्री और भैरव को स्थाणु कहते हैं। 26 मणिदेवी गायत्री। अजमेर के निकट पुष्कर में मणिबंधन स्थान के गायत्री पर्वत पर 2 मणिबंध गिरे थे, इसकी शक्ति है गायत्री और भैरव को शर्वानंद कहते हैं। नंबर 27 श्रीशैल महालक्ष्मी। बांग्लादेश के सिलहट जिले के उत्तर पूर्व में जैनपुर गांव के पास शैल नामक स्थान पर माता का गला गिरवा गिरा था, इसकी शक्ति है महालक्ष्मी और भैरव को शंबरनाथ कहते हैं। नंबर 28 कांची देवगर्भा। पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले के बोलपुरा स्टेशन के उत्तर पूर्वी स्थित कोपई नदी तट पर कांची नामक स्थान पर माता की अस्थि गिरी थी, इसकी शक्ति है देवगर्भा और भैरव को रूरू कहते हैं। नंबर 29 काल माधव देवी काली। मध्य प्रदेश के अमरकंटक के काल माधव स्थित सोन नदी तट पर पास माता का बायां नितंब गिरा था, जहां एक गुफा है, इसकी शक्ति है काली और भैरव को अशितांग कहते हैं। नंबर 30 शोण देश नर्मदा शोणाक्षी। मध्य प्रदेश के अमरकंटक स्थित नर्मदा के उद्गम पर शोण देश स्थान पर माता का दायां नितंब गिरा था, इसकी शक्ति है नर्मदा और भैरव को भद्रसेन कहते हैं। नंबर 31 रामगिरी शिवानी। उत्तर प्रदेश के झांसी मणिकपुर रेलवे स्टेशन चित्रकूट के पास रामगिरी स्थान पर माता का दायां वक्ष गिरा था, इसकी शक्ति है शिवानी और भैरव को चंड कहते हैं। नंबर 32 वृंदावन उमा। उत्तर प्रदेश के मथुरा के निकट वृंदावन के भूतेश्वर स्थान पर माता के गुंछ और चूड़ामणि गिरे थे, इसकी शक्ति है उमा और भैरव को भूतेश्वर कहते हैं। नंबर 33 सूची नारायणी। तमिलनाडु के कन्याकुमारी तिरुवनंतपुरम मार्ग पर सूची तीर्थम शिवम मंदिर है, जहां पर माता की ऊपरी दंत गिरे थे, इसकी शक्ति है नारायणी और भैरव को संहार कहते हैं। नंबर 34 पंचसागर वैराही। पंचसागर अज्ञात स्थान में माता के निचले दंत गिरे थे, इसकी शक्ति है वैराही और भैरव को महारुद्र कहते हैं। नंबर 35 करतोक या तट अर्पणा। बांग्लादेश के शेरपुर बागूरा स्टेशन के 28 किलोमीटर दूर भवानीपुर गांव के पार कारतोर तट स्थान पर माता की पायल गिरी थी, इसकी शक्ति है अर्पण और भैरव को वामन कहते हैं। नंबर 36 श्री पर्वत श्री सुंदरी। कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में पर्वत पर माता के दाएं पैर की पायल गिरी थी। दूसरी मान्यता अनुसार आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के श्रीशैलम स्थान पर दक्षिण गुल्फ दायां अर्थात दाएं पैर की एडी गिरी थी, इसकी शक्ति है श्री सुंदरी और भैरव को सुंदरनाथ कहते हैं। नंबर 37 विभाष कपालिनी। पश्चिम बंगाल के जिला पूर्वी मोदिनपुर के पास तामलुक स्थित विभाष स्थान पर माता की बाईं एडी गिरी थी, इसकी शक्ति है कपालिनी, भीम रूप और भैरव को शर्वानंद कहते हैं। नंबर 38 प्रभास चंद्रभाग। गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित सोमनाथ मंदिर के निकट वेरावल स्टेशन से 4 किलोमीटर प्रभास क्षेत्र में माता का उदर गिरा था, इसकी शक्ति है चंद्रभागा और भैरव को वक्रतुंड कहते हैं। नंबर 39 भैरव पर्वत अवंती। मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में शिप्रा नदी के तट के पास भैरव पर्वत पर माता के होस्ट गिरे थे, इसकी शक्ति है अवती और भैरव को लंबकर्ण कहते हैं। नंबर 40 जनस्थान भ्रामरी। महाराष्ट्र के नासिक नगर स्थित गोदावरी नदी घाटी स्थित जन स्थान पर माता की ठोडी गिरी थी, इसकी शक्ति है भ्रामरी और भैरव विकृताक्ष। नंबर 41 श्रवशैल स्थान। आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री क्षेत्र स्थित गोदावरी नदी के तट पर कोटिलिंगेश्वर मंदिर के पास श्रवशैल स्थान पर माता का वामगंड गाल गिरे थे, इसकी शक्ति है राकिनी और भैरव को वत्सनाभं कहते हैं। अब नंबर आता है 42 गोदावरी तीर। यहाँ माता के दक्षिण गंड गिरे थे, इसकी शक्ति में विशेश्वरी और भैरव को दंडपाणी कहते हैं। नंबर 43 रत्नावली कुमारी। बंगाल के हुगली जिले में
खानाकुल कृष्ण नगर मार्ग पर रत्नावली स्थित रत्नाकर नदी के तट पर माता का दाया स्कंद गिरा था। इसकी शक्ति है कुमारी और भैरव को शिव कहते हैं। नंबर 44 मिथिला उमा महादेवी। भारत नेपाल सीमा पर जनकपुर रेलवे स्टेशन के निकट मिथिला में माता का बाया स्कंद गिरा था। इसकी शक्ति है उमा और भैरव को महोदर कहते हैं। नंबर 45 नलहाटी कालिका तारापीठ। पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले के नलहाटी स्टेशन के निकट नलहाटी में माता के पैर की हड्डी गिरी थी। इसकी शक्ति है कालिका देवी और भैरव को योगेश्वर कहते हैं। नंबर 46 कंकाट जय दुर्गा। कर्नाट अज्ञात स्थान में माता के दोनों कान गिरे थे। इसकी शक्ति है जय दुर्गा और भैरव अभिरुद्ध कहते हैं। नंबर 47 वक्रेश्वर महिषार्दिनी। पश्चिम बंगाल में वीरभूमि में जिले के दुबरा जयपुर स्टेशन में 7 किलोमीटर दूर वक्रेश्वर में पापहर नदी के तट पर माता का भ्रूण मध्य मन गिरा था। इसकी शक्ति है महिषार्दिनी और भैरव को वक्रनाथ कहते हैं। अब नंबर आता है 48 यशोरेश्वरी। बांग्लादेश के खुलना जिले के ईश्वरीपुर के यशोर स्थान पर माता के हाथ और पैर गिरे थे। इसकी शक्ति है यशोश्वरी और भैरव को चंड कहते हैं। नंबर 39 अट्ठास फुलरा। पश्चिमी बंगाल में लाभपुर स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर अट्ठास स्थान पर माता के होस्ट गिरे थे। इसकी शक्ति है फुलरा और भैरव को विशेश्वर कहते हैं। अब बारी आती है 50वें शक्तिपीठ की नदीपुर नदिनी। पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले के सोथिया रेलवे स्टेशन नदीपुर स्थित 4 दीवारी में बरगद के वृक्ष के समीप माता के गले का हार गिरा था। इसकी शक्ति है नंदिनी और भैरव को नंदिकेश्वर कहते हैं। नंबर 51 लंका इंद्राक्षी। श्रीलंका में संभवतः त्रिकोमाली के माता की पायल गिरी थी। त्रिकोमाली में प्रसिद्ध त्रिकोणेश्वर मंदिर के निकट इसकी शक्ति है इंद्राक्षी और भैरव को राक्षेश्वर कहते हैं। नंबर 52 विराट अंबिका। विराट अज्ञात स्थान में पैर की उंगली गिरी थी। इसकी शक्ति है अंबिका और भैरव को अमृत कहते हैं। नोट इसके अलावा पटना गया के इलाके में कहीं मगध शक्तिपीठ माना जाता है। नंबर 53 मगध सर्वानंदकरी। मगध में दाएं पैर की जंगा गिरी थी। इसकी शक्ति है सर्वानंदकरी और भैरव को व्योमकेश कहते हैं। आज की वीडियो में हमने शक्तिपीठों का इतिहास और पूर्ण शक्तिपीठों का वर्णन आपको दिया। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक आती रहे। कृपा करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, जय माता दी।